टिहरी जिले में प्रतापनगर के हेरवाल गांव में गांव वापसी 3 दिवसीय संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें पलायन व गांव वापसी को लेकर चिंतन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हुए। वहीं ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में अपनी एनएसएस यूनिट को लेकर पहुंचे, जिन्होंने पलायन पर अपनी बात सामने रखी। साथ ही पलायन को रोकने के लिए और उत्तराखंड के विकास को लेकर अपने सुझाव भी दिए। हम यहाँ अपनी एनएसएस यूनिट को लेके आए हैं। एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली एक स्कीम है जो 1969 में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मोटिव था कि जो आज का हमारा युवा है उसको सामाजिक कार्यों की तरफ धकेला जाए, ताकि एक बेहतर समाज का सपना जो है, जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लीडर्स ने देखा है, वो संकल्प है वो जो पूरा हो सके। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी की जो हमारी यूनिट है उसके वॉलंटियर्स यहाँ इस संवाद में, गांव वापसी संवाद में, इसको ऑर्गेनाइज करने, इसमें भाग लेने, इसमें अपने विचार देने कि क्या वो सोचते हैं कि कैसे गांव का जो पलायन है वो रोका जा सके, कि क्या रीज़न थे कि वो यहाँ से पलायन करके गांव से गए और बाहर शहरों में पढ़ रहे हैं, कैसे वो आगे जाके गाँवों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ आए हैं। का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। तो हम लोगों के लिए, बेसिकली हम लोगों के लिए काम करते हैं। मतलब हमारा बेसिकली वो है, एक कोड है, नॉट मी बट यू। तो वही है, हम देश की सेवा करते हैं एक तरीके से। पलायन हर जगह होता है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे जॉब्स नहीं है, जहाँ पे कोई भी काम नहीं है, वहाँ पे पलायन होगा ही होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पलायन ना हो, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रोज़गार बढ़े। यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, बेसिक से बेसिक फैसिलिटीज़, पहले बिजली, पानी, सड़क। सबसे पहले पहाड़ों में रोज़गार बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये होगा कि जो यहाँ का युवा है वो नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाएगा, जिससे कि पलायन का जो ये मुद्दा है, ये पलायन यहाँ से कम होगा और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो यहाँ गांव में रहेंगे। और गांव में रहेंगे तो जितने भी लोग बाहर जा रखे हैं, जैसे कि पलायन करके बाहर जा रखे हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो वो देखेंगे कि गांव में काफ़ी सारे लोग अच्छे से रह रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं अच्छे से, तो वो और जागरूक होंगे कि हमें भी गांव में जाना चाहिए और गांव के लिए कुछ करना चाहिए। पलायन को लेके मुझे यही लगता है, जैसा अभी हमारे टोआईसी सर ने भी कहा कि रोज़गार होगा तो पलायन कम होगा। मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे भी जहाँ हम रहते थे वहाँ पे पलायन नहीं हुआ होता, अगर उस टाइम पे वहाँ उतनी रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली होती, तो वहाँ से भी हम लोग यहाँ पलायन करके नहीं आते। और इसलिए आज हम यहाँ पे भी इकट्ठा हुए हैं ताकि हम जान सकें कि रोज़गार के अलावा लोगों के पास और क्या कारण है पलायन करने के, ताकि हम जैसे और जो हमारे जैसे युवा हैं वो उसे समझ सकें और उन्हें आगे सॉल्व कर सकें, ताकि पलायन कम से कम हो और हम अपनी कल्चर, अपना हेरिडिटी, इन सबको छोड़ के ना जाएं। मैम, रोज़गार के अलावा सड़कें हालांकि सरकार ने बहुत अच्छी बना दी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक ये भी कारण हो सकता है, सड़कें हो सकती हैं कारण, स्कूल हो सकता है, कॉलेजेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, जैसे जो सबसे आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पानी की समस्या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। सरकार हमारी हालांकि बहुत कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों में, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो आज के यूथ हैं उनको भी अपना हाथ उतना ही बटाना चाहिए, तो और ज़्यादा मदद हो सकती है हम लोगों की। गांव वापसी संवाद में पहुंचे युवाओं ने जहां समाज सेवा में अपना योगदान दिया, तो वहीं दूसरी ओर गांव की संस्कृति, रहन सहन, गांव का वातावरण और गांव से हो रहे पलायन को लेकर उन्हें कई जानकारियां भी मिली। ऐसे में युवाओं ने पलायन को कैसे रोका जाए, इस पर अपने सुझाव भी दिए।